राघवाय। मित्रों, जो परम कल्याणमयी बुद्धि को शुद्ध करने वाले और जीव चराचर का उद्धार करने के लिए जो राममय वातावरण बना हुआ है, इस शुभ दिन का इंतजार हम सनातनियों को वर्षों से था, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, यानी हमारे प्रभु श्री राम वैसे तो सर्वव्यापक हैं, परंतु आस्था के रूप में श्री अयोध्या जी में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में सदैव विश्व के कल्याण की कामना होती है, इसलिए सनातन धर्म में योगदान के लिए एक छोटा सा प्रयास आज के दिन से मैं करने जा रहा हूँ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक आप सभी की सेवा में पौराणिक कथाएं, कोई धर्म प्रसंग, भक्तों की कथा, स्तोत्र मंत्र आदि के माध्यम से आप सभी की सेवा करता रहूँगा। आज का प्रसंग है नाम वंदना और राम नाम की महिमा। तो आइए श्री रामचरितमानस की कुछ सुंदर चौपाइयों को व्याख्या सहित श्रवण करेंगे, क्योंकि आजकल के समय में हमें किसी भी धर्म ग्रंथ को स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिल पाता, और समय है भी तो ये समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। और भक्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आजकल हमारे कर्म जाने अनजाने बिगड़ते चले जा रहे हैं। उससे हमें भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान की कीर्ति का गायन करना, सत्य संग करना, यह अत्यंत आवश्यक है। आजकल तो अपनी दिनचर्या को करते हुए कथा मंत्र भजन का श्रवण YouTube या अन्य माध्यमों से आसानी से सुलभ है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले हैं। राम नाम ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त वेदों का प्राण स्वरूप है, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे दिव्य गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतुपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थात राम नाम वह महामंत्र है जिसे भोले बाबा निरंतर जपते रहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा श्री गणेश जी भी जानते हैं। इस नाम के प्रभाव के कारण ही वो सर्वप्रथम पूजित होते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिय संग भवानी। अर्थात सृष्टि के प्रथम कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। भगवान के अन्य नाम की अपेक्षा राम नाम हजार नाम के समान है। श्री शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी सदा इस नाम का जाप किया करती हैं। हर से हे तुहेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। अर्थात
पार्वती जी की राम नाम से प्रीत देखकर श्री शिव जी ने हर्षित होकर पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। राम नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली प्रकार से जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष भी अमृत के समान हो गया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, उत्तम कोटि के सेवक धान के समान है। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो को महीने के समान है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो, ससुमीरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। अर्थात राम नाम के दोनों अक्षर अत्यंत मधुर और मनोहर है। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्रों के समान राम नाम सभी भक्तों को स्मरण करने में आसान और सुख को प्रदान करने वाला है, जो कि इस लोक में सुख देने के साथ साथ भगवान के दिव्य धाम की भी प्राप्ति कराता है। कहत सुनत सुमीरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। अर्थात तुलसीदास को राम नाम सुनना, बोलना और स्मरण करना श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समान ही प्यारा है। राम नाम का वर्णन करने में अर्थ और फल में भिन्नता जान पड़ती है, लेकिन यह जीव और ब्रह्म को समान भाव से एक रूप और एक रस में रखने वाला है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भक्ति सुतिय कल कर्ण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। अर्थात राम नाम के दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सहृदय भाई स्वरूप हैं, जो कि संसार के पालन करता और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यह दोनों अक्षर भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कर्णफूल रूपी सुंदर आभूषण के समान हैं और संसार के लिए कल्याणकारी निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर्भ सुधा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरिहल धर से। अर्थात राम नाम मोक्ष रूपी अमृत फल के स्वाद के समान तृप्त करने वाला है, जो कि कच्छप और शेषनाग जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। यह भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल पुष्प पर विहार करने वाले भंवरे के समान है और बुद्धि रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के दोनों अक्षरों में से एक श्री रघुनाथ जी के छत्र के रूप में और दूसरा मुकुट के मणि के रूप में शोभायमान होता है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, राम नाप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुझ साधी। अर्थात नाम और नामी समझने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की प्रीति स्वामी और सेवक के समान अनुगमन करने वाली है। प्रभु श्री राम जी भी अपने राम नाम
का अनुगमन करते हैं, यानी नाम लेते ही वहां प्रकट हो जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही भगवान की उपाधि है। इन दोनों उपाधियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनका कोई आरंभ नहीं है। केवल नाम रूप से साधना करने से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आ सकता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समझहि साधु। देखियहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात इनमें से किसी को छोटा या बड़ा कहना अपराध है। इनके गुणों का भेद साधु पुरुष से सुनकर ही समझ में आ सकता है। रूप को नाम के अधीन होकर ही देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। अर्थात नाम के बिना रूप की विशिष्टता को जाना नहीं जा सकता है। इसे हथेली पर रखकर भी पहचाना नहीं जा सकता है। रूप को देखे बिना नाम का स्मरण करने से विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में प्रकट हो जाते हैं। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात नाम और रूप की विशेषता को कहा नहीं जा सकता है। यह समझ आने पर ही सुख देने वाला होता है, लेकिन इसकी वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम ही निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच एकमात्र प्रिय मित्र है और ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान कराने वाला है। राम नाम मनि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम की मणि को मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी दहलीज पर दीप रूप में धारण करने से अंदर और बाहर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। नाम जिह जप जाग ही जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। अर्थात योग में स्थित पुरुष अपनी जिह्वा से निरंतर नाम जपने से वैराग्य को धारण करके संसार के सभी प्रपंचों से मुक्त होकर मोह रूपी रात्रि से जाग जाते हैं। नाम रूपातीत, अतुलनीय, अनिर्वचनीय और ब्रह्म सुख की अनुभूति कराने वाला है। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जीह जप जान ही तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के दिव्य रहस्य को जानने की इच्छा रखते हैं, वह नाम को अपनी जिह्वा से जपकर परमात्मा के दिव्य रहस्यों को जान जाते हैं। सांसारिक सुखों को चाहने वाले साधक भी निरंतर नाम जप करते हुए अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृतिचार्यु अनग उदारा। अर्थात अपने दुखों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य भी नाम जप किया करते हैं तो उनके बड़े से बड़े संकट भी मिट जाते हैं और वह सुख की प्राप्ति करते हैं। संसार में 4 प्रकार के श्री राम भक्त होते हैं। पहला अर्थार्थी, यानी धन संपत्ति की चाह रखने वाला। दूसरा आर्थ, यानी अपने दुखों से मुक्ति चाहने वाला। तीसरा जिज्ञासु, यानी भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला।
चौथा, ज्ञानी यानी भगवान को तत्व रूप में जानने वाला। यह चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हृदय वाले होते हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। अर्थात इन चारों ही बुद्धिमान भक्तों को नाम ही आधार होता है। इनमें से ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय होते हैं। वैसे तो चारों युगों में चारों ओर नाम का प्रभाव होता है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किय मन मीन। अर्थात जो मनुष्य सभी प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित होकर राम भक्ति का निरंतर रसपान करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का मन नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मछली के समान होता है, यानी नाम से कभी विलग नहीं होता। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोर मत बड़ नाम दुहूते, किय जेहि जुग निज बस निज बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। इन दोनों स्वरूपों का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अकथनीय है। इनकी गहराई का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अगाध है। इनका कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि यह अनादि है। और इनकी कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अनुपम है। मेरी बुद्धि के अनुसार नाम इन दोनों से बड़ा है, जिनसे अपने बल से दोनों ब्रह्म को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखी एकु, पावक सम जग ब्रह्म विवेकु। अर्थात सज्जन व्यक्ति एक बात को मुझ दास की धृष्टता या कल्पना न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है, जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म उस प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। उभय अगम जुग सुगम नाथ ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है। नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्म एक ही है, जो व्यापक, अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद की खान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगट जिमि मोल रतनते। अर्थात समस्त विकारों से मुक्त भगवान सभी के हृदय में रहते हैं, फिर भी संसार के सभी जीव दीनहीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा और रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जपने से ब्रह्म उसी प्रकार प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार रत्न की जानकारी होने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अर्थात इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से
नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार से कहता हूं, नाम सगुण ब्रह्म राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किय साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधु पुरुषों को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम सहित नाम जप करते हुए अनायास ही आनंद को प्राप्त करके प्रभु के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेनु सुत कीन्ह विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था, लेकिन नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को ही सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए यक्ष सुकेतु की कन्या ताड़का को उसके पुत्र मारीच और सुबाहु का सेना सहित नष्ट किया था। लेकिन नाम तो भक्तों के दोषों का, दुखों का और बुरी तरह कामनाओं को इस तरह नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। श्री राम जी ने तो शिव के धनुष का ही भंजन किया था, लेकिन नाम का प्रताप तो संसार के सभी प्रकार के भय का भंजन कर देते हैं। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किय पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया था, परंतु नाम तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पावन करने वाला है। श्री रघुनंदन जी ने तो पापियों के दल का नाश किया था, लेकिन नाम तो कलयुग के समस्त पापों की जड़ को नाश करने वाला है। सब गीत सुसेवकनी, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम आधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु और उत्तम भक्तों का ही उद्धार किया था, लेकिन नाम तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार करने वाला है। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में भी वर्णित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरज विराजे। अर्थात श्री राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा था, यह सभी जानते हैं, लेकिन नाम तो अनेक गरीबों को शरण देने वाला है। नाम का यह सुंदर वर्णन संसार में विशिष्ट रूप से वेदों में स्थित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अर्थात प्रभु श्री राम जी को भालू और बंदरों की सेना को एकत्र करने में, समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा था, लेकिन नाम लेने मात्र से संसार समुद्र ही सूख जाता है। सज्जन मनुष्यों, मन में विचार तो करो। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारकर सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया था।
राम राजा बने, अवध उनकी राजधानी बनी। देवता और मुनि सुंदर वाणी में जिनका गुणगान करते हैं, लेकिन भक्त लोग प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण करने मात्र से बिना परिश्रम के मोह रूपी प्रबल सेना पर विजय प्राप्त करके प्रेम मग्न होकर सुख में विचरण करते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। अर्थात इस प्रकार राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है, जो कि वरदान देने वाले को भी वर प्रदान करने वाला है। श्री शिव जी ने तो 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर अपने हृदय में धारण किया हुआ है। नाम प्रसाद संभ अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम के प्रसाद से शंकर जी अविनाशी हैं और अमंगलकारी वेश धारण करने पर भी मंगलकारी खजाना है। सुखदेव जी सनकादिक सिद्ध मुनि और योगीजन नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद का भोग करते रहते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि में प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने तो नाम के प्रताप को जाना है। हरि यानी विष्णु भगवान सारे संसार को प्यारे हैं। विष्णु भगवान को हर यानी महादेव जी प्यारे हैं, लेकिन नारद जी तो विष्णु भगवान और महादेव जी दोनों को ही प्रिय है। नाम के जपने से ही भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की, जो प्रभु के भक्तों के ही शिरोमणि बन गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अर्थात ध्रुव जी ने तो सौतेली माता के वचन से दुखी होकर सकाम भाव से प्रभु के नाम का जाप करके अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने तो पावन नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अप तु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थात नीच अजामिल गज और वैश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए। मैं नाम की महिमा कहाँ कहाँ तक कहूँ। श्री राम जी भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। अर्थात कलयुग में राम नाम मनवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष है और कलयुग में सभी पापों से मुक्त करने वाला है। मैं भांग के समान तुलसीदास नाम के स्मरण मात्र से प्रभु प्रिया के पवित्र तुलसी के समान हो गया। कहूँ जुग तीनु काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अर्थात चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है। समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करना है। ध्यानो प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वारपाल परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्म मीना।
अर्थात सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ अत्यंत गही और मलिन होती है। इस युग में मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली के समान होता है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे घोर कलयुग में राम नाम एक कल्प वृक्ष है जो स्मरण करते ही संसार के समस्त जंजालों को नष्ट करने वाला है। कलयुग में राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। यह भगवान के दिव्य धाम को पहुंचाने वाला है, परम हितैषी और इस संसार में माता पिता के समान पालन और रक्षण करने वाला है। नहीं कलि करम न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में तो ना तो कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। केवल राम नाम ही एकमात्र आधार है। जिस प्रकार कपटी काल नेमी को मारने में श्री हनुमान जी समर्थ हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य कलयुग में केवल काल नेमी रूपी कपट को राम नाम से मारकर कपट रहित हो सकता है। राम नाम नरकेशरी, कनक कसीपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दलि ससुराल। अर्थात राम नाम भगवान नरसिंह के समान है, कलियुग हिरण्यकश्यपु के समान है और नाम जप करने वाले मनुष्य प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी असुर को मारकर जप करने वाले की सदैव रक्षा करता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। अर्थात प्रेम भाव से, बैर भाव से, क्रोध भाव से या आलस्य भाव से किसी भी प्रकार से नाम जप दसों दिशाओं में मंगलकारी है। जय सिया राम।